आज का जो हमारा टॉपिक है वो थिंक एंड ग्रो रिच। हमें इस बुक को फुल एनालिटिक्स करके आपको इस बुक का मैं पार्ट्स एंड और सारे के सारे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। बीसवीं सदी के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू गार्गियो ने नेपोलियन हिल को मिलने के लिए बुलाया। नेपोलियन हिल काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कार्नेगी से मिलने गई। नेपोलियन हिल की रेटिंग की काबिलियत से खुश होकर कार्नेगी नेपोलियन को एक ऑफर दिया जिसमें वो उन्हें और लोगों को अमीर बनाने के तरीके सिखाना चाहते थे। उन्होंने ऑफर में कहा कि नेपोलियन, मैं चाहता हूं कि अमीर बनने की सिद्धांत अब दुनिया के कुछ लोगों के अलावा सभी को पता चलने चाहिए ताकि हर कोई इंसान फाइनेंशियली अच्छी लाइफ जी सके। क्या आप मेरे इस मशीन को सफल बनाने के लिए साथ में काम करेंगे? नेपोलियन ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा और उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। एंड्रॉयड ने ये शर्त रखी है कि मैं अमेरिका और दुनिया के अमीर लोगों को जानता हूं, आप उनके पास जाए और इंटरव्यू लेकर जाने की सभी में क्या ऐसी कॉमन बातें हैं जिनसे वो गरीबी से शुरुआत करके भी करोड़पति बने, लेकिन मैं इसके लिए आपको खर्चों के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगा। क्या आप तैयार हैं? नेपोली ने कुछ टाइम सोचा और ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगले 20 साल उन्होंने सैकड़ों करोड़पति लोगों की इंटरव्यू लिए और अमीर बनने के लिए कुछ ज़रूरी रूल्स को डिस्कवरी किया जिन्हें अपना कर वो भी करोड़पति बन गए। इस बुक की समरी में हम उन्हीं रूल्स और तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो नेचुरल है, हर इंसान की लाइफ में समान तरीके से लागू होते हैं, चाहे आप शहर में रहते हो या गाँव में। ये रूल्स आपको भी उसी तरह से अमीर बना सकते हैं जैसे अमेरिका में सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू कार्निंग को, खुद नेपोलियन हिल को और हमारे देश के और भी लोगों को करोड़पति बनाया। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। इन सभी रूल्स को आज हम समझने वाले हैं। जैसे नेपोलियन हिल ने लिखा है, इस किताब से हम आमिर बनने के तरीके सीखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में आसानी से अमीर बन सकते हैं। इसके लिए किताब में बताए गए तरीकों से सोचना शुरू करें। इन किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 14 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 14 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ायर की, यानी कि इच्छा के बारे में। अपनी लाइफ में बिना किसी गोल के हम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हल्का कहना है, सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास एक गोल होना जरूरी होता है और इसे हासिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, पावर और एफर्ट का इस्तेमाल करें। आपको सक्सेसफुल होने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा बना लेते हैं तो आप आखिर में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। एक का हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ पैसों की चाहत करने से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक पैशन पे गोल बनाएं और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाएं। डिसाइड करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। डिसाइड करें कि आप अपने मन चाहे अमाउंट को हासिल करने के लिए क्या दे सकते हैं। पैसे को इकट्ठा करने के लिए एक टाइम चुनें। अपने गोल को हासिल करने के लिए एक बार में शुरू करने का प्लान बनाएं। फिर चाहे आप तैयार महसूस करें या नहीं, अपने गोल को लेकर क्लियर रही। पहले बताए गए 4 स्टेप के जवाब एक पेपर पर लिख लें। इन लिखे हुए जवाब को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। ध्यान रखें, पढ़ने के टाइम सुबह में पहली चीज़ और रात में आखिरी चीज़ होना चाहिए। अब इमेजिन करें जैसे कि आप पहले से इस अमाउंट को हासिल कर चुके हैं। अपने आप को अमीर के रूप में इमेजिन करना पहली बार चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट को इमेजिन कर सकते हैं तो आप यकीनन उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। ऐसा करके आप पैसे को लेकर जागरूक हो जाते हैं और आप सिर्फ तभी अमीर बन सकते हैं जब आपके पास पैसे की गहरी इच्छा होगी और आप इसे पाने के लिए कभी नहीं रुकते हैं। तो आज से ही डिसाइड कर ले कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फिर उस पैसे को अपनी लाइफ में पहले से होने को इमेजिन करके उसे हासिल करने के लिए ज़रूरी काम करना शुरू कर दे और तब तक काम करते रहे जब तक आप अपने डिसाइड किए गए पैसों को हासिल नहीं कर लेते। आपकी इच्छा जितनी मजबूत होगी आप उतनी ही ज़्यादा मजबूत गोल बना सकते हैं और उतनी मजबूती से उसको हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। किसी भी गोल को डिसाइड करने की शुरुआत इच्छा से होती है, इसलिए आपको ये डिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है जो आप हासिल करना चाहते हैं। खुद से पूछें कि आप लाइफ से क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। जवाब मिलने पर अपनी इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने गोल डिसाइड करें और एक साथ बहुत ज़्यादा गोल ना बनाएं। अगर आप टाइम पर अपना गोल बदलते हैं तो आप शायद उनमें से कभी भी किसी तक ना पहुंच पाए। आप खोए हुए महसूस करेंगे और आप लगातार एक प्रोजेक्ट से दूसरे की ओर आगे बढ़ेंगे और कभी भी किसी के आखिर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए पहले किसी एक गोल को पूरा करने पर ध्यान दें, फिर इस गोल के पूरा होने पर अपना दूसरा गोल डिसाइड करें। आप अपने गोल को तभी हासिल कर सकते हैं जब आपकी इच्छा मजबूत होगी। इसलिए आइए आगे को जरूरी स्टेप्स के बारे में जानते हैं जिनके जरिए आप अपनी इच्छा से इतना पैशन से महसूस कर सके कि आप इसे एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल पाएंगे। अब हम बिलीफ यानी कि फैथ यानी कि आस्था के बारे में बात करेंगे। एक बार जब आप अपनी इच्छा से फैसिलिटीज़ होना सीख जाते हैं तो अगला स्टेप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इसकी जरिया मान सकते हैं क्या फसल रूप से अपनी गोल तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें कि आप पैसे की दिशा में एक बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी शुरू करेंगे और अगर आपको अपने बारे में शक है तो आप शायद जल्दी या बाद में इस गोल को छोड़ देंगे। टेम्पररी हार आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हर बार ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी क्या आप अपने पर्पस तक नहीं पहुंच सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं उतना ही आपके गोल को पूरा करने की चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपने गोल को पूरा करने पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं।
फेथ मन की एक स्टेज है जिसे आपको बढ़ाना सीखना चाहिए। आप लगातार जिन चीज़ों को दोहराते हैं और करते हैं उन पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो थॉट्स लगातार दोहराए जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आखिर में थिंकिंग का एक कंटिन्यूअसली बन जाता है। हालांकि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट पैटर्न के अलावा हम नेगेटिव लोगों के थॉट्स को भी अपना सकते हैं, जिसकी वजह से हम नेगेटिव बातों पर भरोसा करने लगते हैं और खुद को बेकार, बर्बाद या हारा हुआ समझते हैं। इसलिए हिल कहते हैं कि केले हमारे बिलीसी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेचर को डिसाइड करते हैं। अफर्मेशन को दोहराकर आप अपने दिमाग को विजुअलाइज करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और इस तरह आप सक्सेस हासिल करने पर भरोसा करने लगते हैं। आप अपने मन को अपने थॉट से गाइड कर सकते हैं, इसलिए देखिए कि आप किन बातों पर भरोसा करते हैं। एक पॉजिटिव माइंड भरोसा करने के लिए सबसे अच्छा होता है और भरोसा सक्सेस का शुरुआती पॉइंट है। लेकिन अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आप सक्सेसफुल होने पर भरोसा नहीं कर सकते। ऑदर नेशनल कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन 5 एक्सरसाइज को करने को कहा है। भरोसा रखें कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं और चाहे कुछ भी हो, चाहे इस बात पर भरोसा बनाए रखें आपके मन में आने वाली नेगेटिव थॉट्स है आप अपने गोल से भटक सकते हैं। इसलिए हर दिन 30 मिनट ये जानने में बताएं क्या आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। हर दिन 10 मिनट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को बढ़ाने पर फोकस करें। अपने गोल्स को डिटेल में लिखें और जब तक आप अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते तब तक हार ना माने। ध्यान रखें, अगर आपने अपने गोल को गलत तरीके से हासिल किया है तो आपको लंबे टाइम के लिए सक्सेस नहीं मिल सकती है। इसलिए सभी लोगों के फायदे को ध्यान में रखते हुए काम करें। नेगेटिव नज़रिए से कभी भी काम करने की कोशिश ना करें। अब मोटो सजेशन के बारे में बात करेंगे। ऑटो सजेशन सेल्फ सजेशन का सिनोनिम है। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के ब्रिज की तरह है। आपने अब तक जो कुछ भी जाना है उनको सिर्फ पढ़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको उन्हें महसूस करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब थॉट्स फीलिंग से जुड़ जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन पर ज़्यादा जोर देता है और ऋण हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। इसलिए पहले बताई गई बातों को बढ़ते टाइम इसे अपनी इच्छा के साथ महसूस करें। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स पर काम करेगा जो महसूस किए जाते हैं। इसलिए ऑथरिंग 3 स्टेप्स को पहले के 6 स्टेप्स पर इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप शांति से बैठ सकते हैं, फिर उन बताए गए सजेशन को जोर से दोहराएं। अब जब आप ऐसा करते हैं तो उस पैसे को इमेजिन करें जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। अब इसको सुबह और रात में तब तक दोहराएं जब तक कि आपके मन में उन सभी पैसों की साफ तस्वीर ना बन जाए। इन सभी स्टेटमेंट को लिख ले और किसी ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर पल देख सकते हैं और इसे तब तक दोहराते रहे जब तक आप इसे पूरी तरह से याद नहीं कर लेते। अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए या किसी भी गोल को हासिल करने के लिए सिर्फ एक इच्छा का होना और भरोसा हासिल करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पर भी इमोशनल होने की ज़रूरत है। इस तरह आपका दिमाग हर सेकंड आपके प्रोजेक्ट पर काम करेगा, यहाँ तक कि जब भी आप सोते हैं तब भी। इस फायदे का होना कुछ ऐसा है जिसे आप सक्सेस की जर्नी में काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात करेंगे। इस चैप्टर में 2 एरियाज़ को शामिल किया गया है। पहला जनरल और स्पेशल नॉलेज के बीच का फ़र्क है। जनरल नॉलेज अट्रैक्टिव हो सकती है और बाकी लोगों के साथ सोशलाइज करने से अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है, लेकिन पैसे के लिए इसका लेन देन नहीं किया जा सकता। दूसरा सब्जेक्ट है नॉलेज। इस किताब में एक एजुकेटेड इंसान को एक ऐसे इंसान के रूप में डिफाइन किया गया है जो जानता है कि ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल नॉलेज कहाँ से हासिल की जा सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी स्पेशल नॉलेज की तुलना में एजुकेटेड होना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, पर्टिकुलरली तब जब पैसे कोई इकट्ठा करने की बात आती है। इसलिए अपनी एजुकेशन को बढ़ाने पर ध्यान दें। अक्सर पैसे इकट्ठा करते टाइम कॉमन सेंस का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज आपके लिए तभी पैसा बना सकती है जब वो यूनिक होती है। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए उस एरिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करें जिसके जरिए आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं और मनचाहा पैसा हासिल करना चाहते हैं। अगर ज़रूरी नॉलेज आपकी एबिलिटी से ज़्यादा है तो ऑथर आपको मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने की सलाह देते हैं। सीधे शब्दों में कहीं तो एक ऐसा ग्रुप बनाएं, शामिल हो जिनके पास आपकी ज़रूरत की नॉलेज मौजूद हो और जिनसे आप अपने गोल को हासिल करने के लिए मदद ले सकते हैं। अब हम इमेजिन यानी कि कल्पना के बारे में बात करेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए इमेजिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपनी इमेजिनेशन में अपने गोल को हासिल करने के लिए सारे प्लान बना सकते हैं। इस बीच सिर्फ एक लिमिट होती है जो इस बात पर डिपेंड करती है क्या आप अपनी इमेजिनेशन को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। हिल के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन 2 तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव सिंथेटिक। इमेजिनेशन के जरिए आप मौजूदा कॉन्सेप्ट्स आए उसको इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनेशन के इस रूप में कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दिमाग में मौजूद चीज़ों के साथ काम करता है, जबकि क्रिएटिव इमेजिन वो है जॉब की इंस्पिरेशन से बनती है। आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके नई आइडियाज़ को बना सकते हैं। इस तरह की इमेजिनेशन तभी की जा सकती है जब आपके कॉन्शियस माइंड को इच्छा के जरिए जगाया जा रहा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो आप उसे ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। आपके थॉट्स आपकी किस्मत और इमेजिन दोनों को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है।
एग्जाम्पल के लिए आपको कोला जैसी कुछ सबसे सक्सेसफुल कंपनीज को देख सकते हैं। अगर आप इन सक्सेसफुल कंपनीज के बारे में जानते हैं तो आपको याद होगा इन कंपनीज की शुरुआत एक आइडिया के रूप में हुई थी। ये सब कुछ थॉट्स से ही शुरू होता है। आप जितना सोच सकते हैं उतना ज़्यादा हासिल भी कर सकते हैं। जब आप अपने थॉट्स और अपनी इच्छा के साथ जोड़ लेते हैं तो इस बात के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। तो अपने गोल को हासिल करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इसे अपनी इच्छा के साथ जोड़ते हुए काम करना शुरू करें। ध्यान रखें, इमेजिन के साथ किसी भी आइडिया को हासिल करना सबसे ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इसी के साथ उन सभी पिक्चर के इमेजिनेशन करें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। अपनी गोल को हासिल करने के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करना होगा। आपकी इमेजिनेशन आपके लिए वो सब कुछ कर सकती है जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। कुछ नया और ऐसा सोचने पर ध्यान दें जो आपको दुनिया से अलग और स्पेशल बनाता है, क्योंकि दुनिया में वही लोग आसानी से अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं जिनकी सोच दूसरों से अलग होती है। अपनी अलग सोच को साबित करने के लिए उसे अपनी इमेजिनेशन में महसूस करें। जब आप इमेजिन में अपनी सोच को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो आप उस गोल को हासिल करने के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिव इमेजिन को मजबूत करना आसान नहीं होता है। इसे लगातार डेवलपमेंट और प्रैक्टिस के जरिए से हासिल किया जाता है, जिसको हासिल करने के लिए किताब में बताए गए बाकी प्रिंसिपल आपकी मदद करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और उन प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं जो आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन को मजबूत करने के साथ आगे बढ़ने में मदद। अब हम प्रॉपर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये पहचान करें क्या पैसे के बदले कौन से सर्विस देने का प्लान बना रहे हैं। फिर आप एक कमर्शियल स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक फिक्स प्लान नहीं है तो एक बार शुरू करें और इसे प्रैक्टिस में लाएं। अगर आप फेल होते हैं तो देखेंगे क्या गलत हुआ, फिर उसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे और फिर से कोशिश करेंगे। आपको एहसास होना चाहिए ट्रायल एंड एरर हर रिसीव करने वाले के दिल में है। अगर ये सच है कि लिवर्स नेवर पे सर्विस दी है और कभी भी इसके बारे में सोचना बंद ना करें कि क्या आप लगातार काम कर रहे हैं। इससे आपको काफ़ी तरक्की मिलेंगे। अपनी गोल डिसाइड करने के बाद प्लान तो हर कोई करना शुरू कर देता है, लेकिन लोग अक्सर ये नहीं जान पाते हैं कि अपनी प्लानिंग को एक्शन में कैसे लाया जाता है। इसलिए अपनी प्लानिंग को एक्शन में लाने के लिए ऑथर रेंज को फॉलो करने का सजेशन दिया है। एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। लोग शामिल हो जॉब के गोल तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। ग्रुप को इकट्ठा करने से पहले इस बात को पक्का कर ले कि आप अपने काम को पूरा करने के बदले में उनको क्या दे सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार उस ग्रुप के साथ मिले और अगर पॉसिबल हो सके उस ग्रुप से तब तक मिलते रहे जब तक आप एक सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं कर लेते। अपने और ग्रुप के बीच हर टाइम अच्छे रिलेशन बनाए रखें। अपनी किस्मत को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के साथ की ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान अपनी किस्मत को पूरी तरह से सिर्फ अपने दम पर नहीं बना सकता। अगर आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है तो फिर से प्लानिंग करें और प्लानिंग के काम करने तक कोशिश करते रहे। सक्सेसफुल होना आसान नहीं होता है। यहाँ तक कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को पूरा करने से पहले 10,000 फील्ड प्लेन्स बनाए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और पिछली प्लानिंग के फेल होने पर नई प्लानिंग बनाते रहे और इसी तरह आखिरकार उन्होंने अपने गोल को हासिल कर लिया। इसलिए बुद्धिमानी से प्लानिंग करने की शुरुआत करें और उस प्लानिंग के काम करने तक कोशिश करते रहे। अगर आप सही प्लानिंग के साथ गोल बनाना चाहते हैं तो आपको गोल ऑडियो बुक को भी जरूर सुनना चाहिए। मैंने भी इस ऑडियो बुक को सबसे पहले कुको एफएम पर डिटेल में सुना, जहां मुझे 3 चीज़ें बहुत डिटेल में समझ आई। स्मार्ट गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड गोल्स। अपने बड़े और लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले ताकि उन्हें आसानी से अचीव किया जा सके। और लास्ट, हर रोज़ अपनी गोल की तरफ काम फैसले के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का मतलब बहुत ही सीधा है, यानी कि टाल मटोल ना करे और अपने फैसलों पर कायम रहे। टेम्पररी हार, अपने आप पर भरोसे की कमी और फेल्यूर के बाद फेल्यूर आपको 2 बार सोचने और अपने फैसलों को बदलने के लिए मजबूर करेगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने फैसलों को बदलते रहते हैं तो आप कभी भी सीखने के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे और इसलिए आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको अपने गोल्स और फैसलों को दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं करने की कोशिश करनी होगी जो आसान या करीब दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि अपने फैसलों से चिपके रहना जरूरी होता है और इस बात को पक्का करें कि डिले करने वाला बनने की तुलना में जिद्दी होना बेहतर होता है। जिद्दी लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन डिले करने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। 25,000 से ज़्यादा आदमी और औरतों के इंटरव्यू से इकट्ठा किए गए डेटा को एनालाइज करने के बाद हिल ने इस बात का पता लगाया कि फैसला लेने में देरी करने की वजह से ज़्यादातर लोग इनसक्सेसफुल रह जाते हैं। सबसे सक्सेसफुल लोग